गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम चैप्टर नंबर 18, कितने नंबर चैप्टर नंबर 18 जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर रहे थे। हमने अब तक जो हैं 4 साइंटिस्ट सुश्रुत, चरक और सीवी रमन और होमी जहांगीर भाभा की बात कर ली थी। आज हमारा 5 नंबर जो रहेगा वो हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। 5 नंबर जो हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। लय एक छोटा है और एक बड़ा है। प्रफुल्ल चंद्र राय। देखिए, प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय साइंटिस्ट के रूप में इनका योगदान जो है वो किस प्रकार का रहा। आपको नोट्स में किताब वाले डालूंगा, जिसके पास किताब है वो किताब से अच्छी तरह से देख सकते हैं। बाकी जो है, क्योंकि पूरा तो इसमें हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। प्रफुल्ल चंद्र राय जी के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 2 अगस्त 1861 में हुआ। कब हुआ था? 2 अगस्त 1861 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो है वो बंगाल के, कहाँ पे? बंगाल के फुल्लन खुलना जिले, एक जिला है फुल्लन खुलना। इस फुल्लन खुलना जिले के ररुल्ली कतपरा नामक गांव में, नाम थोड़ा सा अजीब है, ररुल्ली कतिपरा गांव में हुआ था। अब इनके आगे बात करते हैं। इनके पिता का नाम जो था वो था हरिश्चंद्र राय। ठीक है, वो एक मध्यवर्ती संपन्न गृहस्थ परिवार के थे। फारसी के विद्वान भी थे। किसके विद्वान थे? फारसी के विद्वान भी थे। किसके विद्वान थे? फारसी के विद्वान थे। इन्होंने, अगर प्रफुल्ल चंद्र की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के मॉडल स्कूल, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा अल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो गांव के मॉडल स्कूल, ठीक है। इसके बाद में कॉलेज वगैरह इन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध, ठीक है, जो हेयर स्कूल, इसके साथ ही अल्बर्ट स्कूल से प्राप्त इन्होंने की। अपनी स्कूली शिक्षा जो है वो इन क्षेत्रों से इन्होंने पूर्ण जो है वो की थी। इसके बाद बात करते हैं आगे। सन 1879 में 1879 के अंदर एंट्रंस परीक्षा पास की इन्होंने और कॉलेज की पढ़ाई के लिए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में आरंभ की। एक कॉलेज की पढ़ाई जो है वो मेट्रोपॉलिटन संस्था थी, उसके अंदर इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम पास करके उसमें एडमिशन लिया गया था। उसमें इन्होंने अपनी शिक्षा जो है प्राप्त की। इसके बाद में विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। ठीक है, विज्ञान के लिए जो प्रेसिडेंसी कॉलेज थी उनमें जाना पड़ता था। सन 1882 की अगर बात करें तो गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में ये सफल हुए थे। किस परीक्षा में? गिलक्राइस्ट, ठीक है ना, छात्रवृत्ति परीक्षा में इनका चयन हुआ था। इसके कारण इन्हें एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल किया गया। किस में एडमिशन हो गया इनका? एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनको दाखिल जो है वो किया गया। इनके सहपाठी जो थे वो रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वाकर, इनके सहपाठी थे जेम्स वाकर, ठीक है, FRS अलेक्जेंडर, ठीक है। इसके साथ ही स्मिथ और हप मार्शल, ये थे, इनके ये संपर्क में रहते थे।
रसायन शास्त्र की ओर भी इनका झुकाव हुआ। भाई इनके साथी थे एडिनबरा विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हो गया था, वहाँ पे जेम्स वाकर, FRS, अलेक्जेंडर स्मिथ, हफ मार्शल आदि रसायन विज्ञान के विद्वान वहाँ पे थे। तो उनके कारण इनका जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, इस रसायन शास्त्र की ओर झुकाव हुआ। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इस विश्वविद्यालय के उप सभापति भी चुने गए, उप सभापति जो है वो भी ये चुने गए। भारत वापस आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर कार्य किया इन्होंने, जबकि इनसे कम योग्यता के अंग्रेज जो थे वो पदों और कहीं अधिक वेतनों पर कॉलेज में नियुक्त थे। भारत लौटे तो भारत में अंग्रेजों ने भारत का बुरा हाल कर रखा था, चीतड़े पाड़ रखे थे। तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य ये था कि अंग्रेज थे वो इनके कम पद पे थे लेकिन अधिक वेतन लेते थे। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने इस बात से वो सहमत नहीं हुए, उनको बात ये पसंद नहीं आई। तो उन्होंने अन्याय का तत्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज डायरेक्टर से विरोध किया। जब वहाँ पे डायरेक्टर जो थे अंग्रेज, उनसे विरोध किया तो उससे व्यंग्य किया कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। तो इनको बोला गया कि आप इतने ही योग्य अगर केमिस्ट हैं तो कोई बिजनेस क्यों नहीं करते, कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। ये बात इन पे थोपी गई, इन्होंने विरोध किया तो ये बात इन पे थोपी गई। अंग्रेज अधिकारी के व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने 1892 में ये बातें इनके कानों तक ही नहीं पहुंची, इनके पूरे शरीर में पहुंच गई। और इसके कारण 1892 में 800 रुपया मात्र, उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधि तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स का कार्य प्रारंभ किया। 800 रुपये में इन्होंने क्या किया था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स का कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद अगर बात करें जो प्रगति कर करोड़ों रुपयों का कारखाना हो गया था, क्या हो गया था, प्रगति कर बहुत मुनाफा हुआ, उसमें बहुत फायदा मिला और करोड़ों रुपयों का कारखाना हो गया, जिससे देश में इस प्रकार के अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ। और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय की मृत्यु जो है वो बाद में 19 जून और 1944 को 83 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो ये बहुत ही रसायन शास्त्र के विद्वान थे जो बंगाल के केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में वर्कर्स का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था मात्र 800 रुपये से। आज वो करोड़ों रुपयों की कंपनी जो है वो बन चुकी है। ये थे हमारे प्रफुल्ल चंद्र राय जी। 83 वर्ष इन्होंने पृथ्वी पर जीवन यापन किया। इसके बाद में अगले जो हैं 6 नंबर डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है वो 9 नवंबर और 1904 को हुआ था और हमारे राजस्थान के जयपुर में हुआ था। हमारी राजधानी कहाँ हुआ था, जयपुर के अंदर 9 नवंबर 1904 को इनका जन्म जो है वो हुआ था। ये भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे। भारतीय जो पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान है, भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे। कौन थे, भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे ये। इसके अलावा अगर बात करें तो माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इलाहाबाद नाम सुना होगा आपने, यूपी के अंदर विश्वविद्यालय, आज भी वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है शिक्षा प्रदान इन्होंने की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ एवं ढाका विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया। कहाँ कहाँ पर, एक तो इलाहाबाद, इसके बाद में लखनऊ और
व ढाका विश्वविद्यालय में भी इन्होंने क्या किया था, जो अध्यापन का कार्य है वो प्रारंभ किया था। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आ गए। कब? 1948 में। भारत आज़ाद होते ही इनको जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर विश्वविद्यालय में वनस्पति विभाग जो है, बॉटनी जो है उसका डिपार्टमेंट है, उसका एचओडी इनको बना दिया गया। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया इन्होंने। ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी की उपलब्धियां बताइए, तो इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान, और शायद प्रश्न आया भी है ये, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इन्होंने पर विशेष कार्य किए। इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया। इससे फूलों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में प्राप्त सफलता हासिल की। इनके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के भी छात्र आते थे, ठीक है ना। ये बात बहुत बढ़िया है इनके लिए। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। 60 छात्रों ने पीएचडी पूर्ण की थी, ठीक है ना, डायरेक्टर। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर किसे बोलते हैं? उत्तक संवर्धन, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना भी इन्होंने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। प्रयोगशाला की भी स्थापना इन्होंने की थी। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया था। टेस्ट ट्यूब, परखनली शिशु या परखनली संवर्धन बोल सकते हो। इसके बाद 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर माहेश्वरी का निधन हो गया था। 18 मई और 1966 को इनका निधन हो गया था दिल्ली के अंदर। तो 4 में जन्म, 66 में तो लगभग ये 62 वर्ष जिए थे। कितने वर्ष? 62 ईयर्स जिए थे। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर सलीम अली की, और लास्ट हमारे रहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी बात हम कल वाले वीडियो में की जाएगी। आज हमने प्रफुल्ल चंद्र राय जी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी, इससे पहले हमने जो सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, चरक और सुश्रुत की बात कर ली थी, और आपको नोट्स भेज दिए गए हैं, तो आप उन नोट्स को देख के बनाइए। आज वाले में आपकी किताब की कटिंग भेजता हूँ, जिसके पास है वो किताब से नोट कर सकता है, और जिसके पास नहीं है वो इस जो नोट्स मैंने भेजे हैं इनमें से देखकर आसानी से बना सकता है। एक बात और, कल हमारा ये चैप्टर जो है ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे आपके कौन से शायद 15, 16, 17 नंबर चैप्टर और रहेंगे, उनको पूर्ण करने की कोशिश हम लोग करेंगे जल्द ही। 15, 16, 17 ये होने के बाद शायद आपका पूरा जो सिलेबस है वो होने की कगार पे रहेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनकी बात हम करेंगे।